हेलो एवरीवन। आ, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दी नर्स एकेडमी। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे उसको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, फिर उसके अंदर क्या होता है, उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं और उसको आप ट्रीट कैसे कर सकते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम पढ़ेंगे और उसके पैथो वगैरह सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में जानेंगे। अच्छा, तो स्पाइना बिफिडा के बारे में या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में जानने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें नॉर्मल स्पाइन या हमारा जो नॉर्मल ट्यूब है, ठीक है, वो गेस्टेशन की किस वीक में वो क्लोज़ होता है वो जानना पड़ेगा। तो वो हमारे पास थर्ड या फोर्थ वीक ऑफ द गेस्टेशन में क्लोज़ हो जाता है। अगर ये क्लोज़ ना हो, ठीक है, तो उससे हमारे पास कॉज होता है स्पाइना बिफिडा। अब स्पाइना बिफिडा का मतलब क्या है? स्पाइना का मतलब होता है स्पाइन, जो कि हम सबको पता है। बिफिडा का मतलब होता है स्प्लिट। तो मतलब ये है कि आपका स्पाइन जो है वो स्प्लिट हो गया है, वो कहीं पे उस पे एक किस्म का आप ऐसे करो कि टूट गया है कहीं से, ठीक है। स्पाइना बिफिडा हमारे पास एक जनरल टर्म है जिसको हम बर्थ डिफेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये बर्थ डिफेक्ट, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि गेस्टेशन थर्ड और फोर्थ वीक में अगर क्लोजअप ना हो जाए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो उससे हमारे पास क्या हो जाता है, स्पाइना बिफिडा काज होता है। तो यही सेम चीज़ यहीं पे भी लिखी हुई है कि ये डायग्नोस्ड होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर आपका स्पाइनल कॉलम जो है वो फेल हो जाए, उसका बंद होना, वो बंद नहीं हो पाता। अच्छा, अब इसकी कॉजेज़ क्या होती है? तो इसकी कोई डेफिनेट कॉज हमें मालूम नहीं है, इट्स अननोन। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे मैटरनल प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हम उनको कहते हैं, जो कि आपके साथ एक चीज़ का रिस्क लेके आती है, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से इसका रिस्क होता है सबसे ज़्यादा, जो कि हमारे पास पूछा भी जाता है, एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। या आप कहीं बाहर के मुल्कों की अगर टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो उसमें भी पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो लो फॉलिक एसिड इंटेक होता है। आप हमेशा इसको अपनी एग्जाम्स में पाओगे, ठीक है, कि स्पाइना बिफिडा इज़ कॉज ड्यू टू, या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज कॉज ड्यू टू, तो वो लो फॉलिक एसिड इंटेक से होता है। मेटर्नल ओबिसिटी, गेस्टेशनल डायबिटीज़, मेल न्यूट्रिशन, सर्टेन ड्रग्स, केमिकल और रेडिएशन एक्सपोजर। तो ये आपके पास बाकी क्या है, कॉजेज है। ये आपके पास तीनों अब स्पाइना बिफिडा के हमारे पास तीन क्या होती है, किस्में होती है। एक होता है स्पाइना बिफिडा अकल्टा, एक होता है मेनिंजोसील, लास्ट में होता है माइलोमेनिंजोसील। अब स्पाइना बिफिडा अक्लूडा क्या होता है? इसमें आपके साथ क्या होता है, आपके पास बस एक डिफेक्ट होता है जिसमें प्रोट्रूजन नहीं होती है, स्किन वहाँ पे होता है, लेकिन आपके पास जो न्यूरल ट्यूब की जो कंटेंट्स हैं या स्पाइनल कॉर्ड है या मेनिंजेस वगैरह है, वो क्या होती है, वो प्रोट्रूड नहीं की होती है बाहर की तरफ, बस। दूसरे वाले में आपके पास क्या होती है, प्रोट्रूजन होती है, और थर्ड वाले में आपके साथ प्रोट्रूजन भी होती है, और आपकी जितने भी स्पाइनल कार्ड का कंटेंट है, मेनिंजेस वगैरह और आपकी नर्व्स वगैरह, वो सारे वहाँ पे बाहर निकले हुए होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा सीवियर फॉर्म होता है। स्पाइनल बिफिडा अकल्टो जो है वो आपके साथ माइल्डेस्ट फॉर्म है, और जो हमारे पास मेनिंजो माइलोमेनिंजोसिल है वो हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा सीवियर है। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम इसके क्या करेंगे, इसकी आओ नाउ। अब हमें जैसे कि पता चल गया, ठीक है, कि तीन उसके टाइप्स होते हैं जो कि मैंने ब्रीफली आपको बताएं। अब हम इन तीनों टाइप्स को थोड़ी सी डिटेल में और एक दूसरे के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या वो होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो होता है स्पाइना बिफिडा अकल्टा है। तो स्पाइना बिफिडा अकल्टा का हमारे पास जो पैथो है, इसमें हमारे पास क्या है कि आपके साथ कोई वर्टिब्रल कॉलम में कोई प्रोट्रूजन नहीं होती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ना मेनिंजेस की ना स्पाइनल कॉर्ड की। मेनिंजोसील में क्या होता है, मेनिंजोसील में आपके साथ एक स्पाइनल जो स्पाइनल एरिया आपका होता है उससे एक सेक की प्रोट्रूजन होती है, जो वो रेडिश आपको वहाँ पे दिख रहा था, ठीक है, उस सेक की क्या होती है, प्रोट्रूजन होती है मेनिंजोसील में। और इसमें बहुत ज़्यादा जो होता है वो मतलब ये सारा का सारा स्किन ही होता है, स्किन ने इसको क्या किया होता है, इसमें कोई लीजन नहीं बना होता। पहले वाले में क्या है, पहले वाले में ये है कि आपका प्रोट्रूजन ही नहीं है, दूसरे वाले में आपका प्रोट्रूजन है लेकिन आपका कोई लीजन नहीं है, स्किन है वहाँ पे। माइलोमेनिंजेसिल में क्या होता है कि प्रोट्रूजन ऑफ द मेनिंजेस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन स्पाइन। अब आपके साथ मेनिंजेस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, उसके साथ साथ आपका स्पाइन जो है उसकी प्रोट्रूजन होती है बाहर की तरफ, सारी नर्व्स वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे जो फोटो में आप लोगों ने देखा, ठीक है।
स्किन इसकी एक्सपोज होती है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक किस्म का लीजन बना होता है। तो पहले वाले में क्या होता है, नो प्रोट्रूजन, दूसरे वाले में देयर इज प्रोट्रूजन, लेकिन कोई स्पाइनल कंटेंट, मेनिंजेस वगैरह, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ, कोई भी चीज़ बाहर नहीं आई हुई है और स्किन इंटैक्ट है। तीसरे वाले में क्या है कि आपकी स्किन जो है वहाँ पे क्या हो गई, एक्सपोज हो गई, ये लीजन बना हुआ है और आपके साथ सीएसएफ, मेनिंजेस और स्पाइन की क्या होती है, प्रोट्रूजन होती है। अब इनके साइन एंड सिम्टम्स में क्या फ़र्क है। स्पाइनल बिफिडा अकल्टा जिसमें आपके साथ कोई प्रोट्रूजन नहीं है, वो क्या है, अगर प्रोट्रूजन ही नहीं है, ठीक है, तो एसिम्टोमेटिक होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ये होता है वहाँ पे एक डिम्पल सा बना होता है, एबनॉर्मल पैचेस ऑफ हेयर्स होते हैं, बहुत सारे हेयर्स वहाँ पे होते हैं और समटाइम्स की क्या होती है, डिस्कलरेशन होती है। तो अगर आप किसी के बैक पे आप देखें कि क्या है, मतलब डिम्पल जैसे मुंह में बनता है ना, तो वैसा एक डिम्पल बना होगा, ठीक है। और क्या होता है, एबनॉर्मल पेजेस ऑफ हेयर्स दिख रहे होंगे या आपको कोई डिस्कलरेशन दिख रही होगी नियर द स्पाइन, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास स्पाइना बिफिडा अकल्टा आ गया। अब मेनिंजियोसील में क्या होता है, मेनिंजियोसील में क्या होता है कि आपके मेनिंजेस जो है वो हर्निएट किए होते हैं, ठीक है, थ्रू द डिफेक्ट इन द वर्टिब्रा, मतलब मेनिंजेस हर्निएट किए होते हैं और वहाँ पे स्किन आपकी इंटैक्ट होती है, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी कोई न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स नहीं आती क्योंकि आपका स्पाइन अभी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। जब स्पाइन निकलेगा तो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स आएंगे। तो पहले वाले में क्या है कि आपका वहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक होता है और साथ में क्या होता है, डिम्पिंग वगैरह बनी होती है और हेयर्स दिखते हैं और डिस्कलरेशन होती है। मेनिंजियोसील में क्या होता है कि आपकी मेनिंजेस जो है वो हर्निएट की होती है, जाहिर सी बात है जगह खुली है और स्किन ऊपर है, लीजन नहीं बनेगा लेकिन एक सैक जैसा बनेगा और उसमें आपके साथ मेनिंजेस आएंगे। अच्छा, आ, उसके बाद जो हमारे पास थर्ड वाला आता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे पास उसी पॉइंट पे एंड हो गया होता है जहाँ पे आपको माइलो मेनिंजियोसील दिखेगा, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड बस वहाँ तक ही होगा, आगे स्पाइनल कॉर्ड होगा ही नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि स्पाइना बिफिडा का मतलब क्या आता है, कट, ठीक है। तो वो कट हो गया वहाँ पे। या इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड ही कट हो गया, ठीक है, तो जहाँ पे आपका माइलो मेनिंजियोसील बना हुआ है, ठीक है, उसके नीचे आपकी पूरी मोटर और सेंसरी फंक्शंस जो है वो क्या होंगे, मिसिंग होंगे, मतलब बंदा पैरालाइज होता है इसमें, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में क्या आता है, अब पहले वाला एसिम्टोमेटिक है तो उसकी ट्रीटमेंट की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और अगर फर्स्ट क्लास सिम्टम्स आने लगे तो पहले हम उसका एमआरआई करते हैं, उसके बाद जाके डिसाइड होता है कि इसको क्या ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन ये बात याद रखना कि स्पाइना बिफिडा अकल्टा के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होती। मेनिंजियोसील के लिए हम क्या करते हैं, सर्जिकली उसको करेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि बर्थ के बाद ही होती है और बर्थ से पहले भी हो जाती है, ठीक है। माइलोमेनिंजियोसील का मतलब इसमें हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट में क्या आता है, ऑब्वियस बात है कि हम सर्जिकल करेक्शन करेंगे लीजन के, ठीक है। लेकिन जब हम सर्जिकल करेक्शन करेंगे, ठीक है, जब तक सर्जिकल करेक्शन हो जाए, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, जो सर्जरी का जो पार्ट होगा उसको हमने वेट गॉज या वेट स्टेराइल ड्रेसिंग से हमने क्या करना है, कवर करना होता है, ठीक है, कवर करना होता है, ठीक है। क्यों कवर करना होता है, इसलिए कवर करना होता है क्योंकि इन्फेक्शन ना कॉज हो जाए। ये हमारे पास क्या कॉज करता है, पैरालिसिस भी कॉज करता है। अब पैरालिसिस इसलिए कॉज करता है क्योंकि मैंने आपको बोला कि थर्ड वाले में जो माइलोमेनिंजियोसील है वहाँ पे क्या हो जाती है, आपकी बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, नीचे की कोई मोटर या आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स काम करते ही नहीं है। तो नीचे के पाव के आपके क्या 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 हो जाता है, आपके वहाँ के नीचे से आपका पैरालिसिस हो जाता है। अब पैरालिसिस हो गया तो बाउल और ब्लैडर फंक्शंस भी आप क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो इनकॉन्टिनेंस आ जाएगा, न्यूरोजेनिक ब्लैडर आपका हो जाएगा, रिस्क फॉर इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे क्योंकि ओपन लीजन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन होने की चांसेस है वो क्या है, मेनिंजाइटिस की है, क्योंकि मेनिंजेस ही वहाँ बाहर निकल के आई हुई है, तो मेनिंजाइटिस ईजिली हो जाता है। हाइपॉक्सिया हो सकता है क्योंकि लीजन है, ब्लीडिंग होगी, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई तो हाइपॉक्सिया हो जाएगा। अब इनकॉन्टिनेंस है, ब्लैडर एंड बाउल इनकॉन्टिनेंस है, ठीक है, उससे अगर आप बच्चे को कैथेटराइजेशन करेंगे, कैथेटर लगाएंगे, ठीक है, तो उससे हमारे पास रिस्क फैक्टर्स है या वो में भी हमारे साथ कॉज करता है क्या चीज़ है, लेटेक्स एलर्जी में भी द पेशेंट हैज़ लेटेक्स एलर्जी, ठीक है, उसको एलर्जी हो जाएगी। इन्फेक्शंस कॉज हो सकते हैं जो कि यूटीआई या रीनल डैमेज हो सकता है।
तो एक क्विक रिव्यू दूंगा मैं। क्विक रिव्यू ऐसे दूंगा कि सबसे पहले अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में जानना है तो न्यूरल ट्यूब जो है वो प्रेगनेंसी के 3rd to 4th वीक में क्लोज अप हो जाता है। नॉर्मल स्पाइन जो है वो हमारे पास बन जाती है। फिर स्पाइनल बिफिडा क्या होता है, जब आपके साथ स्प्लिट होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड में, और नॉर्मली जो 3rd to 4th वीक में क्लोज़ होना था उसको, ठीक है, वो 3rd to 4th वीक में क्लोज़ नहीं होता है, रह जाता है ऐसे ही। फिर इसकी कॉजेज़ क्या है, सबसे जो इंपॉर्टेंट इसका कॉज है लो फॉलिक एसिड, जो कि आपको याद रखना है और अननोन है मोस्टली। फिर इसकी 3 टाइप्स है, स्पाइनल बिफिडा अकल्टा, मेनिंजियोसील, माइलोमेनिंजियोसील। स्पाइनल बिफिडा अकल्टा हमारे साथ क्या होता है, इसमें हमारे साथ कोई प्रोट्रूजन नहीं होती, लीजन नहीं होती। दूसरे वाले में प्रोट्रूजन होती है पर लीजिंग नहीं होती। माइलोमेनिंजियोसील में क्या होता है, आपके पास प्रोट्रूजन भी होती है, लीजन भी होती है, और उसके नीचे आपकी सेंसरी कोई फंक्शंस वगैरह आते ही नहीं है। पहले वाला एसिम्प्टोमेटिक है। दूसरी वाला हमारे पास क्या होता है कि आपकी मेनिंजेस जो है वो हर्निएट की जाती है, ये सामने सिम्टम है इसकी, और इसके हमारे पास न्यूरोलॉजिकल कोई डिफेक्ट होती ही नहीं है। माइलोमेनिंजियोसिल में हमारे साथ क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स होते हैं, पैरालिसिस होते हैं, ब्लैडर बाउल इनकॉन्टिनेंस वगैरह सारी चीज़ें होती है ना। अच्छा, और स्पाइनल कार्ड जो है वो अपन कटअप हो जाता है वहाँ से, जो मैंने बता दिया। ट्रीटमेंट पहले वाले की नहीं ज़रूरी, दूसरे वाले में हमारे पास क्या करते हैं, हम सर्जिकल करेक्शन करें। तीसरे वाले की भी सर्जिकल करेक्शन करते हैं, लेकिन उनमें हमें चीज़ों की ख्याल रखना पड़ता है कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, हाइपॉक्सिया ना हो जाए, कोई हेमरेज वगैरह ना हो जाए, मेनिंजाइटिस का ख्याल रखना पड़ता है। और जो हमारे पास लीजन होता है उसको हमने क्या किया होता है, वेट ड्रेसिंग से कवर किया होता है। और उसके बाद जो हमारे पास फ्रीक्वेंट कैथराइजेशन जो हमारे पास अगर फर्ज कर रहे हैं, क्योंकि बाउल इनकॉन्टिनेंस है और ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस है पेशेंट को, तो उससे लेटेक्स एलर्जी हो सकती है, यूटीआईज हो सकती है और रीनल डैमेज हो सकता है। थैंक यू।